नारी जाति को भेद न छुपाने का श्राप क्यों मिला? महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण का मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। वह कुंती का पुत्र था, इसलिए कुंती से रहा नहीं गया और वह कर्ण के मरे हुए शरीर के पास जाकर रोने लगी। वहां से पांडव अपने सैनिकों के शव उठवा रहे थे और अपनी माता को रोते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि केशव, माता श्री इस दुश्मन के शरीर पर क्यों अपने आंसुओं को बहाकर व्यर्थ कर रही हैं? अब कृष्ण भगवान तो सब कुछ जानते थे और उन्होंने कहा कि माँ को अपने हाल पर छोड़ दो और आप अपना काम करो। लेकिन पांडव, जो एक धर्मराज युधिष्ठिर थे, उनके बड़े भाई कहने लगे कि केशव, हम माता को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकते और अपनी माँ से रोने का कारण पूछने लगे। अब माँ कुंती कहने लगी कि लो, मैंने आंसू पोंछ दिए हैं और अब तुम अपना काम करो। लेकिन कुंती से कहाँ रहा जाता था, वह फिर से रोने लगी और अर्जुन ने कहा कि इस सूत पुत्र के शव पर आप अपने आंसू क्यों बहा रहे हो? अब कुंती कहने लगी कि इस सूत पुत्र की सच्चाई जब तुम्हें मालूम होगी तो तुम भी मेरे जैसे ही बैठकर रोओगे। फिर पांडवों ने सच्चाई जानना चाहा तो कुंती माता ने अपने हृदय को कठोर करते हुए उन्हें सच्चाई बताई कि यह तुम्हारा बड़ा भाई है, मेरा ही पुत्र है, यह राधे नहीं है। अब पांडव ने हैरान होकर पूछा कि आपने यह भेद क्यों नहीं बताया? फिर कुंती अपनी व्यवस्था को बताते हुए सारा हाल पांडवों को बताया और युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, अगर आप अपना मौन तोड़ देती तो शायद यह युद्ध नहीं हुआ होता और आज इतने शव हमें नहीं उठाने पड़ते, क्योंकि हंसते हंसते हम अपने बड़े भाई को राजा बना देते और दुर्योधन भी इससे खुश हो जाता, क्योंकि वह कर्ण को अपना मित्र मानता था। इसलिए मैं आपको सभी नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि नारी भविष्य में कोई भी अपना भेद नहीं छुपा सकेगी। यह श्राप युधिष्ठिर ने सारी नारी जाति को दिया और माता कुंती को अपने हाल पर छोड़कर अपने सैनिकों के शव को उठवाने लगे। धन्यवाद।